मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा के राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का शुभारंभ किया। इस समारोह में प्रदेश के सभी जिलों से बड़ी संख्या में युवा शामिल हुए। हल्की बूंदाबांदी के बीच सीएम प्रोग्राम में पहुंचे और यहां दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसके बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंच को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने विपक्ष पर जमकर हमले बोले। साथ ही उन्होंने युवाओं को डंकी से बचने की सलाह भी दी, जिससे उनकी सुरक्षा हो सके। हरियाणा में सरकारी नौकरियों का क्या हाल था, यह तो आपको पता है। आप जानते हैं कि हरियाणा में नौकरी बिकती ही बिकती थी, आप सबको मालूम है। लेकिन नौकरी के कारण मां के गहने और घर की जमीन और युवाओं के सपने भी बिक जाते थे। आज मैं आप लोगों के माध्यम से हरियाणा प्रदेश के युवाओं से ये अपील भी करना चाहूँगा, उनके माँ बाप से भी करना चाहूँगा कि डंकी जैसे सिस्टम से हमें बचना भी चाहिए और युवाओं को भी बचाना चाहिए, ताकि वो इस खतरनाक रास्ते के ऊपर चल करके वो बाहर ना जाएं, क्योंकि हमारा जीवन वो जोखिम में खड़ा हो जाता है। हमने इसके लिए युवाओं को विदेशों में भेजने के लिए, शिक्षा व रोजगार दिलवाने के लिए विदेश सहयोग विभाग हमने बनाया है। कार्यक्रम को संबोधित करने के बाद मुख्यमंत्री ने मीडिया से भी बात की और युवाओं को नशे से बचने की सलाह दी। स्वामी विवेकानंद जी की आज जन्म जयंती है, आज युवा दिवस है और युवा दिवस की, स्वामी विवेकानंद जी की जयंती की मैं सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मैं युवाओं से आज ये आग्रह करूंगा कि हम सब इस अवसर के ऊपर ये संकल्प लें कि हम नशे से दूर रहें, ताकि नशा हमारे जीवन को तो खत्म करता है परंतु हमारे विकास की गति को भी रोकता है। हम अपने जीवन को नशे को समाप्त करने में लगाएं, नशे को समाप्त करें। बहरहाल अब देखना ये होगा कि क्या युवाओं पर सरकार की अपील का असर होता है। अगर नहीं तो सरकार नशे के खिलाफ और कौन सा कदम उठाती है। पंचकुला से तारा ठाकुर की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा के राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का शुभारंभ किया। इस समारोह में प्रदेश के सभी जिलों से बड़ी संख्या में युवा शामिल हुए। हल्की बूंदाबांदी के बीच सीएम प्रोग्राम में पहुंचे और यहां दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसके बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंच को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने विपक्ष पर जमकर हमले बोले। साथ ही उन्होंने युवाओं को डंकी से बचने की सलाह भी दी, जिससे उनकी सुरक्षा हो सके। हरियाणा में सरकारी नौकरियों का क्या हाल था, यह तो आपको पता है। आप जानते हैं कि हरियाणा में नौकरी बिकती ही बिकती थी, आप सबको मालूम है। लेकिन नौकरी के कारण मां के गहने और घर की जमीन और युवाओं के सपने भी बिक जाते थे। आज मैं आप लोगों के माध्यम से हरियाणा प्रदेश के युवाओं से ये अपील भी करना चाहूँगा, उनके माँ बाप से भी करना चाहूँगा कि डंकी जैसे सिस्टम से हमें बचना भी चाहिए और युवाओं को भी बचाना चाहिए, ताकि वो इस खतरनाक रास्ते के ऊपर चल करके वो बाहर ना जाएं, क्योंकि हमारा जीवन वो जोखिम में खड़ा हो जाता है। हमने इसके लिए युवाओं को विदेशों में भेजने के लिए, शिक्षा व रोजगार दिलवाने के लिए विदेश सहयोग विभाग हमने बनाया है। कार्यक्रम को संबोधित करने के बाद मुख्यमंत्री ने मीडिया से भी बात की और युवाओं को नशे से बचने की सलाह दी। स्वामी विवेकानंद जी की आज जन्म जयंती है, आज युवा दिवस है और युवा दिवस की, स्वामी विवेकानंद जी की जयंती की मैं सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मैं युवाओं से आज ये आग्रह करूंगा कि हम सब इस अवसर के ऊपर ये संकल्प लें कि हम नशे से दूर रहें,
ताकि नशा हमारे जीवन को तो खत्म करता है, परंतु हमारे विकास की गति को भी रोकता है। हम अपने जीवन को नशे को समाप्त करने में लगाएं, नशे को समाप्त करें। बहरहाल अब देखना ये होगा कि क्या युवाओं पर सरकार की अपील का असर होता है। अगर नहीं तो सरकार नशे के खिलाफ और कौन सा कदम उठाती है। पंचकुला से तारा ठाकुर की रिपोर्ट।